विचारों से नशे जैसी बीमारी को त्यागना होगा, मांस को त्यागना होगा, चरित्रवानों का जीवन जीना होगा, बेविचारों से मुक्त समाज का निर्माण करना होगा। सोचे विचार करें, हम किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, कोई भी चीज करते हैं, किसके लिए करते हैं? इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। कहते हैं ना, आज के बच्चे कल का भविष्य हुआ करते हैं। और सोचे विचार करें, जब हम अपने घरों में नशा करते हैं, हमारी माता बहनें गुटखा खाती हैं, भैया लोग बीड़ी पीते हैं, चिलम तंबाकू शराब पीते हैं, और वही बच्चा भी देखता है। जब वह छोटा सा बच्चा देखता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा चाचा, मेरा भाई, मेरे दादा ये नशा कर रहे हैं, लोग कहते हैं भैया 20 रुपए 40 रुपए दे देते हैं, राशि लेके आओ। और बच्चा देखता है कि आज मेरा पिता, मेरा दादा, मेरी माँ ये क्या खा रही है, और धीरे धीरे करके वह बच्चा जब बड़ी लत में पहुंच जाता है, जब वह 14-15 साल का 18 साल का होता है, तो उसके हाथ में एक दारू की बोतल होती है। और जब वो बोतल होती है तब बिगड़ जाता है बालक। जैसे हमारे भी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, तब समाज के लोग बिलखते हैं, रोते हैं। हम लोग समाज में जाते हैं, लोग कहते हैं भैया हमारा बालक तो हमारी सुनता नहीं है, हमारा बालक हमारी बात नहीं मानता, हमारी बच्ची हमारी बात नहीं मानती। इसका कारण आपने कभी सोचा, अपने हृदय में हाथ रख करके देखा कि हम जब गलती करते कहते ना कि जितने जैसे नदियां नारे ऊके ऐसे भड़का, और जितने जैसे जिसके बाप मतारी ऊके उसे लड़का। ये प्रभाव पड़ता है हर माता पिता का। आपने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं, कहता है कोई दादा की उम्र पर गया, दादा की शक्ल पे गया, कोई पिता की शक्ल पे गया, कोई माँ की शक्ल पे गया। तो यही होता है प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको सुख संपत्ति और समृद्धि चाहिए, आपके अपने घर को सुखमय जीवन चाहिए, आपको बीमारी से बचना है, आपको अस्पतालों से जाने से बचना है, तो आप संकल्प लेकर के जाएं। इस 40 पाठ में संकल्प लेकर के जाएं कि आज से ही हमारे घर से नशा नहीं होगा, हमारे घर में मांस का सेवन नहीं होगा, और हम भाईचारे की भावना को लेकर के जीवन जिएंगे। क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? लोग कहते हैं मेरी माया, तो मेरा धन जायदाद जमीन, यह गाड़ी घोड़ा बंगला, चाहे वो करोड़पति हो चाहे फकीर हो, जब जाता है तो कहते ना खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, सोचे विचार करें। आज 2023 का अंतिम दिन 31 दिसंबर है, और कल से नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। आज से ही संकल्प ले लें कि जो गलती हो गई सो हो गई, जो कुकर्म किए सो किए। आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं मां गुरुवर जी के चरणों में कि आज के बाद जो भी करूंगा सत्कर्म करूंगा, जो भी करूंगा अच्छे कर्म करूंगा, नशा कभी नहीं करूंगा। क्यों? नशा नाश की जड़ है। जब एक व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है तो उसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती। आपने एक रिमोट का बटन देखा, कंप्यूटर आपने देखा होगा, उसमें एक रिमोट लगा रहता है, उससे हम कुछ भी बदल देते हैं। अपने मोबाइल में आपने देखा होगा, कहीं भी होंगे एक बैक का बटन दबाएंगे तो तई के तई वहीं आ जाएंगे। तो ऐसे गुरुवर जी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, कितना भी आपने नशा किया हो, कितना भी आपने मांस खाया हो, कितना भी गलतियां की हो, आज वर्ष का अंतिम दिन है, मां के चरणों में निवेदन कर लें। और मैं कहना चाहता हूं, धन्य है गुरुवर, धन्य है ऋषि परम पूज्य परमहंस योगराज श्री शक्तिपति जी भगवान, जिनने आज एक चिंगारी जला करके शिव पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम में पहुंचे और ऐसा पंचज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम बना दिया। तो पूज्य गुरुवर जी ने कहा है कि आने वाले समय में यह विश्व की धर्मधुरी बनने जा रही है। वहां पर पूज्य गुरुवर जी ने इसी साल अक्टूबर माह में पंचमी के दिवस पर, गुरुवार के अति पावन दिवस पर एक 40वां भवन बनकर के जो तैयार हुआ उसका उद्घाटन किया पूज्य गुरुवर जी ने। शिव पूज्य गुरुवर जी ने 9 शक्तियों का वहां मूर्ति रूप में, साकार रूप में वहां स्थापना की। उस 40वां पाठ का दर्शन करिए। जिस प्रकार से आपने
नमो नमो दुर्गे सुकरनी और नमो नमो अम्बे दुखरनी है 40वां पाठ आपने जो किया है, उसी 40वां पाठ को आप वहां जाकर के देखें, उसकी ऊर्जा लेकर के आए। आज हमारे शक्ति साधक, रक्षा कवचधारी जो मस्तिष्क पे कुमकुम का तिलक लगाते हैं, जिनके घर में शक्ति ध्वज फहराया है, आज वह किस चेतना का काम है? उसी 40वां पाठ की चेतना का काम है। ओज गुरुवर जी का आशीर्वाद है। ओज गुरुवर जी यहाँ से 350 किलोमीटर दूर बैठे हैं और एक शक्ति साधक जिस गांव में जाता है, जिस गली से निकल जाता है, रक्षा कवच डाल करके वहां पर 100 में से अगर 90 लोग निकलते हैं तो वो एक आभास देते हैं, जय माता वाले निकल गए। जय माता की भैया, जय गुरुवर की। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं, मैं आता हूं यहाँ पर कई बार, नाते रिश्तेदार है, लोग कहते हैं अरे तुम्हारे संगठन में क्या परिवर्तन है? आज ये लाखों लोग पागल नहीं है, ये लाखों लोगों ने समझा है, करोड़ों करोड़ों लोगों ने समझा है कि अगर हम जिएंगे तो नशा मुक्त रहकर और मरेंगे तो नशा मुक्त रहकर, हम कभी ये भक्षण नहीं करेंगे कीड़े मकोड़ों के। क्यों? जैसे अभी हमारे मां साहब ने बताया था कि पशु पक्षी जीव जंतु भी पेट भर लेते हैं, हम तो मानव। हमारी रामायण गीता चिक चिक करके कहती है कि बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग से मानो ये नहीं मिलो कि हमें शराब पीना, मांस का सेवन करना, गांजे का सेवन करना, बीड़ी का सेवन करना, गुटखे का सेवन करना। मानव का जीवन मिला है, हम अंदर तरफ होना चाहिए पुरुषार्थी, परोपकारी। हम कितना लोगों का भला कर दे, कितने दीन दुखी गरीबों का भला कर दे, जो आज आशाएं हैं, जिनके लिए खाने के लिए लाले पड़े हैं, हम उनकी कैसी मदद कर दें, ये तुम्हारे अंदर तड़प होना चाहिए। आज छोटे छोटे से बच्चे जो कल का भविष्य हुआ करते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके हाथों में भी गुटखा होता है। बहुत बड़ी विडंबना है समाज में। लेकिन समय कहते ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या पछताना। ऐसा ना हो कि जब आपका अंत समय आए, जब आप कहे भैया मैं कुछ नहीं कर पाया। आज युवा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, माता बहने हैं। माता कहती, मैंने अभी एक बात की, मैं यहाँ गया रिश्तेदारी में, मैंने कहा आप जुड़ जाइए। कहले हमारे अकेले जुड़ने से क्या होता है? एक आदमी, एक महिला, रानी लक्ष्मीबाई, जिनने 1897 में एक चिंगारी जलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और 100 साल बाद वही चिंगारी जलती 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 अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। वो भी एक महिला थी। मीराबाई का उदाहरण देखिए आप। लोगों ने मीराबाई को पागल कहा, राजपाट छोड़ दिया श्री हरि विष्णु के लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए। उनने तो कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। लोग कहते हैं मान मर्यादा नशा करने में नहीं जाती आपकी मान मर्यादा, मांस खाने में नहीं आपकी मान मर्यादा जाती, लोगों को बुरा करने में आपकी मान मर्यादा नहीं जाती। पोज गुरुवर जी ने कहा है कि अगर आपका जीवन एक बार मिला है, सत्कर्मों में लगा दो। ये सत्कर्मों की पूंजी, आप बच्चों को धन संपदा जोड़ सके ना जोड़ सके, आप बच्चों को कुछ बना सके ना बना सके, लेकिन अगर आपने बच्चों को संस्कारवान बना दिया तो पोज गुरुवर जी ने कहा है यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।